नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फाइनेंशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बंधन बैंक के बारे में। अगर अभी आपको पता हो तो शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाई दी थी। आज लगभग 4 से 5% के आसपास शेयर गिरा हुआ है अभी भी। और जब शेयर आज का अपना लो बना रहा था तो उस टाइम पे लगभग 7% के आसपास की जो है इसमें गिरावट दिखाई दे रही थी। और दोस्तों आज ही जो है इसका रिजल्ट भी आया है। तो रिजल्ट में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से शेयर की इतनी ज़्यादा पिटाई हुई है? अगर मैं बताऊँ तो रिजल्ट इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो है चीज़ें कुछ जो है अलार्मिंग चीज़ें दिखाई दी हैं रिजल्ट में। कुछ अलार्मिंग या कह लीजिए कंसर्निंग चीज़ें हैं, जिसकी वजह से जो है इतनी ज़्यादा शेयर की पिटाई हुई है। मार्केट को वो चीज़ पसंद नहीं आई है और यहाँ पे करेक्शन थोड़ा सा देखने को मिला है। तो आगे चल के जो है हम रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा वो कुछ जो कंसर्निंग चीज़ें हैं, अलार्मिंग चीज़ें, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो है शेयर में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों आई है। उसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ी फाल और बढ़ती है तो वो कौन से लेवल है जिसके ऊपर जाके आपको जो है बाइंग करनी है, तो थोड़ा सा उस सपोर्ट लेवल के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि इस तरीके के वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो अभी आप देख पा रहे होंगे शेयर लगभग ट्रेड हो रहा है 345 रुपये 40 पैसे के आसपास। 14 रुपये 40 पैसे की गिरावट है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 4% की गिरावट दिखाई दे रही है। कल की क्लोजिंग थी इसकी दोस्तों, प्रीवियस क्लोजिंग 359 रुपये 80 पैसे। और आज जो है शेयर थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ है। अगर ओपनिंग देखिए यहाँ पे तो लगभग हुआ है 364 रुपये 95 पैसे के आसपास। और शेयर ने हाई भी अच्छा खासा बनाया था 372 रुपये 55 पैसे का। और मैं दोस्तों अगर आपको दिखाऊं तो स्टार्टिंग से लेकर सुबह से आज जो है काफ़ी ज़्यादा शेयर एक ही रेंज में ट्रेवल कर रहा था। इतना भी जो है कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी, कंसोलिडेशन के टाइप ही था। लेकिन अचानक से यहाँ पे आप देखेंगे 3 बजे उसके 10-15 मिनट पहले ही शेयर में जो है अचानक से जो है गिरावट दिखाई दी है। और अगर मैं इसकी लो की बात करूँ तो आज का लो बनाया है इसे 335 रुपये। हालांकि क्लोजिंग जरूर दोस्तों वहाँ से 10 रुपये ऊपर है। अगर इसको परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 3% के आसपास की यहाँ पे रिकवरी भी जरूर दिखाई दी है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में दोस्तों। तो एक चीज़ तो जरूर दोस्तों कि यहाँ पे रिजल्ट का नी जर्क रिएक्शन जरूर हुआ है, बिल्कुल झटके में स्टॉक गिरा है, लेकिन वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी जरूर दिखाई दी है। तो चलिए इसका पहले एक बार थोड़ा सा रिजल्ट देखेंगे और रिजल्ट देखने के बाद हम जो है उस जो कंसर्निंग चीज़ें निकल के आई हैं थोड़ा सा उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है हम सपोर्ट लेवल की बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे बैंक का जो है रिजल्ट यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। टोटल इनकम जो बैंक ने कमाया है, ये अभी का क्वार्टर है दिसंबर 20, ये पिछला ईयर का क्वार्टर है। तो यहाँ पे हम जो है ईयर ऑन ईयर जो है कंपैरिजन करके दिखाएंगे आपको। तो पिछले जो है पिछले ईयर के क्वार्टर में इसने कमाया था जो है 3075 करोड़, और यहाँ पे इसने कमाया है 3861 करोड़। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए लगभग 25.5% का जो है जंप दिखाई दे रहा है टोटल इनकम में। तो यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा नंबर दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए दोस्तों, तो पिछले साल था ये लगभग इसी क्वार्टर में 1263 करोड़, और यहाँ भी देखिए तो 1914 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे भी लगभग 51.44% का जंप है। तो देख सकते हैं दोस्तों टोटल इनकम भी बढ़ा है, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। लेकिन मेन प्रॉब्लम दोस्तों आ गई यहाँ पे, इसका नेट प्रॉफिट देखिए। पिछला साल नेट प्रॉफिट था 731 करोड़, और इस साल का प्रॉफिट जो है 632 करोड़। और यहाँ पे लगभग 13.5% की गिरावट दिखाई दे रही है दोस्तों। और ये गिरावट किस वजह से आई है दोस्तों? यहाँ पे बैंक को जो है करनी पड़ी है थोड़ी सी प्रोविजनिंग। और प्रोविजनिंग क्यों करनी पड़ी है? क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़े से एनपीएस बढ़ गए थे, जो पैसे इन्होंने लोन में बांटे तो उसकी रिकवरी नहीं हो पाई है दोस्तों। और उसकी रिकवरी क्यों नहीं हो पाई है, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन दोस्तों, वो आपको मेरे हिसाब से जरूर जानना चाहिए अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड है या इसमें जो है अभी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो। उसके अलावा चलिए थोड़ा सा और जो है मेट्रिक्स देख लेते हैं इसके रिजल्ट का। तो यहाँ पे अगर भी आपको दिखाऊं दोस्तों तो इसका ईपीएस देखिए, डाइल्यूटेड ईपीएस पिछले क्वार्टर इसी साल क्वार्टर में था 4.5 रुपये के आसपास, जो अभी घट के हो गया है 3 रुपीज़ 92 पैसा। तो यहाँ पे भी जो है ईपीएस थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए दोस्तों तो बढ़ा हुआ है ये 41% से लगभग 49.5%। लेकिन नेट मार्जिन देखिए, अगेन प्रोविजनिंग की वजह से जो नेट मार्जिन है वो भी घटी हुई है। पिछले ईयर था लगभग 23.77, और अभी जो है ये लगभग है 16.3। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप नेट मार्जिन भी घटा हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर मैं एनपीएस के नंबर दिखाऊं तो यहाँ पे इसके इतने खराब नंबर नहीं है। अगर आप देखिए ग्रॉस एनपीए 1.93%, अभी 1.11 है, तो काफ़ी कंट्रोल में। उसके बाद नेट एनपीए भी देखिए तो 0.81 था पिछले क्वार्टर में, अभी 0.26। तो यहाँ पे प्रोविजनिंग इन्होंने जो है काफ़ी एग्रेसिवली की है दोस्तों, ये चीज़ तो कन्फर्म है। उसके बाद अगर रिटर्न ऑन एसेट देखा जाए तो वो भी लगभग कम हुआ है 0.89 से 0.61। उसके बाद कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी जो है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है, यहाँ पे लगभग 24.69 से बढ़ के 26.17 हुआ है। तो दोस्तों ओवरऑल रिजल्ट तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरे को केवल एक चीज़ यहाँ पे देखी जो है, और नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे कम हुआ है। लेकिन दोस्तों केवल नेट प्रॉफिट 13% कम हो जाने से कोई मार्केट इतना जो है नाखुश हो सकता है कि
शेयर की जो है 7% पिटाई हो जाए, ये कुछ बात हजम नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो चीज़ जरूर जानने की जरूरत है, और वो चीज़ मैं जो है चल को आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या है यहाँ पे, जो बंधन बैंक है दोस्तों, उसका मेन बिजनेस आता कहाँ है, कहाँ से है, 2 स्टेट से मेनली। एक ईस्ट इंडिया में काम करती है दोस्तों, एक तो है आसाम से इसका बिजनेस आता है, दूसरा आता है पश्चिम बंगाल से। लेकिन दोस्तों जो मेन बिजनेस आता है इनका आसाम से ही। और अभी पता है आपको, जो है काफ़ी ज़्यादा बाढ़ वगैरह आए थे आसाम से, तो वहाँ पे जो है इससे भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था पूरा स्टेट। उसके अलावा अभी ये जो कोरोना था पैंडेमिक दोस्तों, इससे तो जो है पूरा देश ही हिट हुआ है, तो वो स्टेट तो हिट होगा ही होगा। अब दोस्तों देखिए, ये जो अपना लोन बांटते हैं बंधन बैंक, ये लोन अपना बांटते किसको हैं, ये लोन बांटते हैं दोस्तों जो छोटे छोटे दुकानदार वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो चाय की पत्ती वगैरह लगाते हैं, छोटे छोटे दुकान लगाते हैं, इस तरीके के लोगों को जो है ये अपना लोन बांटते हैं। एक तरीके से कह लीजिए तो बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है दोस्तों, जिसको ये लोग बांटते हैं, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज लोगों को जो है ये अपने लोन बांटते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे हुआ क्या है, जैसे ही ये कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन वगैरह हुआ तो इनकी जो है पूरी दुकानें वगैरह सब ठप हो गई, जो भी ये अपना धंधा कर रहे थे छोटे छोटे लोग, शॉपकीपर्स वगैरह। अब जाहिर सी बात, जब इनके धंधे बंद हो गए दोस्तों, तो यहाँ पे इन्होंने लोन नहीं चुका पाए हैं, उसकी वजह से जो है इनका लोन रिटर्न नहीं हुआ बंधन बैंक का, तो उस पैसे के लिए इनको जो करनी पड़ी है प्रोविजनिंग। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ तो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेड थी। अब जाहिर सी बात है, लॉकडाउन हुआ है तो सारा बिजनेस जो है, सबके बिजनेस में थोड़ा बहुत इफेक्ट आया है, तो एनपीए तो बढ़ेगा बढ़ेगा, इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन तो था दोस्तों। तो मेरे हिसाब से मार्केट को इस चीज़ को इतना ज़्यादा निगेटिव नहीं लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ और रीज़न है जिसका जो मेन कंसर्न है, क्या नाम है, बैंक को, और बैंक के साथ उस चीज़ को ज़्यादा निगेटिव लिया है। तो अगर मैं उसमें दोस्तों कुछ पॉइंट्स अगर आपको डिस्कस करूँ, तो पहला पॉइंट दोस्तों ये हो गया कि मान लीजिए इसका नेट प्रॉफिट डाउन है, और यहाँ पे एस्टिमेशन इनको था दोस्तों, जो एस्टिमेट्स लगाते हैं ये लोग कि 10% जो है प्रॉफिट ये लोग अप दिखाएंगे। लेकिन हुआ क्या है, -13.5% का यहाँ पे इन्होंने डाउन साइड दिखाया है। तो अगर इसको टोटल जोड़ दिया जाए दोस्तों, तो एक तरीके से देखा जाए तो लगभग 23.5% का एस्टिमेशन इन्होंने मिस किया है। तो एक तरीके से जो एस्टिमेशन था उससे लगभग 23.5% का डाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट में। इसकी वजह से जो है थोड़ी सी शेयर की ज़्यादा पिटाई हुई है। और दोस्तों यही नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ी सा बताऊंगा, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है यहाँ पे, आसाम गवर्नमेंट ने इसी अभी दिसंबर में ही एक नई पॉलिसी ला दी है, और वहाँ पे उन्होंने एक मैक्सिमम लिमिट रख दी है दोस्तों लोन लेने के लिए या लोन बांटने के लिए। मतलब अभी तक क्या था, मान लीजिए बंधन बैंक को किसी वहाँ पे शॉपकीपर को या किसी किसान को मान लीजिए लोन देना था, तो जितना मन चाहे उतना लोन दे सकते थे। लेकिन अभी बैंक ने क्या करा, वहाँ पे एक लिमिट रख दिया है, कुछ तो लगभग 1,25,000 के आसपास या ऐसा ही कुछ तो लिमिट उन्होंने रख दिया है। अब इसमें भी क्या है दोस्तों, कि एक बार वहाँ पर उन्होंने लिमिट रख दी, प्लस इसके साथ साथ केवल 2 ही लेंडर जो है, 2 ही बैंक या 2 ही लेंडर केवल एक किसान को जो है लोन बांट सकते हैं, उससे ज़्यादा लोग नहीं बांट सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने कहीं पर लिमिट लगा दी कुछ तो लोन बांटने की, तो वहाँ पे मान लीजिए अगर उस किसान को और भी लोन चाहिए कुछ करने के लिए, तो क्योंकि वहाँ पे लिमिट लगी हुई है तो वो ले नहीं पाएगा। तो अब देखिए, मान लीजिए हो सकता था कि उस साल उसका बिजनेस और अच्छा चलता उस फार्मर का या उस शॉपकीपर का, अगर वो और लोन ले लेता तो। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना दिया, तो वो उतना लोन ले नहीं पाएगा, तो वो उतना बिजनेस कर नहीं पाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही ख़राब चीज़ हुई है उस जो शॉपकीपर है उसके लिए भी, और ये बैंक के लिए भी। और गवर्नमेंट जो है दोस्तों थोड़ा सा एक तरीके से कह लीजिए सेफ प्ले करने की कोशिश कर रही है, और इस वजह से जो उसने उस गवर्नमेंट ने इस तरीके का रूल बनाया हुआ है। और दोस्तों उसके अलावा एक और बहुत ही जो मेजर कंसर्निंग रीजन है, अभी इलेक्शन होने वाले हैं दोस्तों वहाँ पे आसाम में, और जो है पश्चिम बंगाल के आसपास दोनों जगह। तो यहाँ पे क्या जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है, अभी आपको पता हो तो हर बार जो है किसानों का लोन माफ़ किया जाता है दोस्तों। अगर आपको पता हो तो कर्ज माफ़ी होती है लगभग हर एक इलेक्शन में किसानों का। तो यहाँ पे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जो लोन है वगैरह हैं आसाम में, पैंडेमिक की वजह से सभी लोग हिट हुए दोस्तों, चाहे किसान हो चाहे छोटे छोटे दुकानदार हो, सबका जो है बिजनेस हिट हुआ है। तो मे भी उनको अपीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए गवर्नमेंट हो सकता है इनको जो है लोन की माफ़ी दे दे, कर्ज माफ़ी कर दे। और जाहिर सी बात दोस्तों, अगर लोन की माफ़ी होगी तो एक गवर्नमेंट या किसान के लिए या के लिए शॉपकीपर जो वो लगे उनके लिए तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर एज ए बिजनेस देखा जाए तो बंधन बैंक के लिए या उसके शेयर होल्डर्स के लिए ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। तो शायद इसकी वजह से कि ये चीज़ हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी की वजह से भी जो है यहाँ पे लोग थोड़ा सा सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी वजह से भी जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई है दोस्तों। अब देखिए, ये जो रिजल्ट में नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन रहा है, इसने केवल एक ट्रिगर का काम किया है दोस्तों। ये जो सारी चीज़ें थी ये पहले से मार्केट को पता थी, लेकिन जैसे ही वहाँ पर इसको मार्केट को एक ट्रिगर मिल गया कि प्रॉफिट डाउन है, बस उस ट्रिगर के चक्कर में जो है भयंकर प्रॉफिट बुकिंग हुई, और स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। लेकिन दोस्तों यही नहीं है, मैं बताऊँ तो कंपनी मुझे काफ़ी पसंद है, और इसमें यहाँ पे जो है काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी है दोस्तों। ये 2-4 चीज़ें निगेटिव जरूर है अभी हाल फिलहाल में, लेकिन मेरे हिसाब से इन द लॉन्ग रन ये सारी चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, और बैंक मेरे हिसाब से अच्छा ही करेगा।
लेकिन इसके अलावा अगर कुछ अच्छे अगर चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करें दोस्तों, तो पहली बात कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है बहुत ही एफिशिएंट मैनेजमेंट है दोस्तों। इनके बारे में एक किताब भी लिखी हुई है, आप चाहे तो किताब भी जाके पढ़ सकते हैं कि कैसे इन्होंने ये जो बिज़नेस खड़ा किया था। अगर मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा शॉर्ट में, तो जब ये स्टार्टिंग में ये बिज़नेस करते थे, तो जो छोटे छोटे दुकानदार टाइप के होते थे, जो शाम को जो है सब्जी वगैरह बेचते हैं या फल वगैरह बेचते हैं, ये उनको जाके लोन देते थे दोस्तों। मान लीजिए उनको जाके 400-500 रुपये लोन दे दिए और उनसे बोला कि आज जो है आप शाम का बिज़नेस करिए। अगर जैसे मान लीजिए कुछ बिज़नेस करने के बाद आप कुछ कमाते हैं, तो उसमें से मान लीजिए 500 की जगह मुझे 550 रुपये रिटर्न कर दीजिएगा। तो काफ़ी एक बोल सकते हैं कि बहुत ही ग्राउंड लेवल से, बहुत छोटे लेवल से इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करा है दोस्तों, बंधन बैंक के जो भी मैनेजमेंट है। और आज देखिए बैंक जो है कितना बड़ा जो है इन्होंने बना दिया दोस्तों। तो बहुत ही एफिशिएंट मैनेजमेंट दोस्तों। अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से आपको उनकी स्टोरी जो है बहुत ही पसंद आएगी। और इसके अलावा मैं दोस्तों, मैं अगर सेकंड पॉइंट बात करूँ, तो यहाँ पे ग्रोथ जो है बहुत ही फिनोमिनल रहा है दोस्तों। लगभग 25 से 30% के आसपास या उससे भी ज़्यादा है कि ग्रोथ दिखाई है बैंक ने पिछले कुछ टाइम पे। और यही नहीं, अगर अभी आपने जस्ट मैंने आपको दिखाया यहाँ पे इंटरेस्ट मार्जिन, यहाँ पे भी एक पॉइंट अभी यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। नेट मार्जिन देखिए कितना बड़ा है। मान लीजिए यहाँ से 23 से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी दोस्तों 16% का, या पिछले क्वार्टर में जो 23% का मार्जिन था, 23% का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है दोस्तों। आप किसी भी बड़े बैंक से जाके कंपेयर कर लीजिए इसको, HDFC बैंक से, कोटक से, ICICI से, उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन इतना नहीं है, इससे बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इंटरेस्ट मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं ये, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है बैंक के लिए। लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, अनऑर्गेनाइज जो लोग होते हैं उनको जाके ये लोन बांटते हैं। अब देखिए HDFC वगैरह जब क्या करती हैं, किसी एक सैलरीड पर्सन को जाके लोन देती हैं। जो सैलरीड पर्सन होता है दोस्तों, उसकी पहले पुरानी जो है क्रेडिट हिस्ट्री पता होती है कि इसने पुराना जब लोन दिया था तो उसको चुकाया था कि नहीं चुकाया था। इसके पास एक अच्छी खासी जॉब है, मंथली सैलरी गिरेगी दोस्तों तो लोन शायद चुका देगा, तो उसके पास एक क्रेडिट हिस्ट्री होती है। तो यहाँ पे जो है रिस्क वगैरह कम होता है जब ऐसे लोन बांटते हैं तो। लेकिन आप जाके एक ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बांट रहे हैं, मान लीजिए एक चाय की खेती करने वाला किसान है जो टी की खेती करता है, वहाँ पे उसने आपसे लोन ले लिया। हो सकता है वहाँ पे जो है उस टाइम मानसून अच्छा नहीं गिरा या खेती अच्छी नहीं हुई, तो हो सकता है वो लोन ना चुका पाए। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर रहता है दोस्तों, रिस्क ज़्यादा रहता है। तो इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। लेकिन जाहिर सी बात दोस्तों, अगर ज़्यादा रिस्क है तो वहाँ पे ज़्यादा रिवार्ड भी है, और शायद इसी की वजह से, ज़्यादा रिवार्ड की वजह से अभी आप देख पा रहे होंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो ये 20% के ऊपर का चार्ज कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, तो इसी वजह से जो है ज़्यादा इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं किसानों से। क्योंकि टिकट साइज छोटा छोटा होता है, तो ये जो है इनको हेल्प भी करता है ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज लेने में। तो ठीक है दोस्तों, ये मेरे को थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना था रिजल्ट के बारे में, या स्टॉक गिर गिर क्यों रहा है, और मान लीजिए इसका जो है फ्यूचर पोटेंशियल क्या है स्टॉक का। मैं दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव हूँ इस बैंक को लेके। अगर आप भी चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। और अगर मैं लेवल की बात करूँ तो चल के मैं थोड़ा सा आपको लेवल भी दिखाता हूँ कि वो कौन से लेवल है जिस पे आके आप थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका चार्ट ओपन कर लिया है, और अगर मैं सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को 3 सपोर्ट दिख रहे हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा। और आपको ये नोट करके रखना दोस्तों। पहला है 332 रुपये का, उसके बाद दूसरा है 296 का, और उसके बाद तीसरा है दोस्तों लगभग 280 के आसपास। तो ये तीनों लेवल आपको नोट करके रखने हैं। अगर स्टॉक मान लीजिए और गिरता है यहाँ पे, और अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हैं, या आपके पास ऑलरेडी आप यहाँ पे एवरेज करना चाहते हैं, तो ये तीनों लेवल पे दोस्तों आप जरूर जाके बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से शेयर को थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। हो सकता है मेरे हिसाब से शेयर यहीं 332 के आसपास या इससे पहले ही संभल जाएगा। अगर मान लीजिए उसके वहाँ तक भी नहीं संभलता, थोड़ी और गिरावट होती है, तो इन दोनों लेवल पे तो मेरे हिसाब से जरूर संभलेगा, और आप इन दोनों लेवल पे जो है जरूर जाके बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया सपोर्ट लेवल भी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप जरूर बाई करिए दोस्तों। मेरा पर्टिकुलरली बताऊं दोस्तों, तो अगर इन सारे लेवल्स पे आता है तो मैं जरूर यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूँगा बाइंग के लिए। स्पेशली अगर मान लीजिए 332 तक आता है, तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं तो दोस्तों एज ए पोजिशनल ट्रेड के लिए मैं जरूर 332 पे इंटरेस्टेड रहूँगा खरीदने के लिए, अगर ये यहाँ पे आता है तो ठीक है। यही मेरे को आपसे डिस्कस करना था। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन भी दबा लेना दोस्तों, ताकि इस तरीके की किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम। जय हिंद।